हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और आज का जो क्लास है डॉट क्लास है। जैसा कि आपको पता है ये वो चैनल है जहां पे आपके दिए हुए सारे डॉट्स क्लियर किए जाते हैं। मैथ्स के कोई भी डॉट्स हो, आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम से आप कोई भी डॉट पूछ सकते हैं और आपके डॉट को यहाँ शुरू किया जाता है। देखिए, आपको एक बार फिर से थोड़ा गैप के बाद मैं आया हूं तो आपको बता दूं कि जिनको भी पता नहीं है डॉट कैसे क्वेश्चन सेंड करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को वहां पे लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप डॉट क्वेश्चन अपना सेंड कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जिनको नहीं कुछ पता है वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कीजिए मेरा मैथ डाउट। ये जो आपका है ध्यान रखना है, मैं फिर से बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, मेरा मैथ डाउट। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है, आप इसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको दिख जाएगा ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। आपके क्वेश्चन नेक्स्ट डॉट क्लास में आपको मिलेंगे। इसी तरह से देखिए, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सारे वीडियो को ऑन टाइम पहुंच जाए और आपको इससे मैक्सिमम हेल्प मिल सके। मेरी कोशिश है आप सारे बच्चों को पूरी की पूरी तरह से हेल्प करना। अभी तक जैसा कि कोई भी गवर्नमेंट का रूल्स अभी नहीं, कोई भी डेडलाइन नहीं आया है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफलाइन क्लास खुलने तक, तो आपको क्या करना है, तब तक आपके ऑनलाइन क्लासेस जितने भी चल रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे सारे कोर्स आपको फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। मैं कोई भी पेड क्लास नहीं चला रहा हूँ अभी, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे पता है सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहता हूँ इस प्रॉब्लम का फायदा उठाना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरी तरफ से जितनी भी मदद हो सके आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डॉट का पहला सवाल। जो पहला सवाल आया है छोटा सा सवाल है, बड़ा अच्छा सा सवाल है और आपको इसको कैसे छोटे से स्टेप्स में सोल्व करना है वो आपको आज बता रहा हूँ, क्योंकि आज के दो सवाल हैं सिर्फ और दोनों सवाल में मुझे ट्रिक्स बताना है। पहले सवाल जो आपके सामने है ये क्या कह रहा है कि एक पर्स में 225 नोट्स हैं। एक पर्स में कितने नोट हैं? 225 नोट हैं और ये जो नोट है कुछ तीन टाइप के हैं, कुछ 5 रुपए के हैं, कुछ 10 रुपए के और कुछ 50 रुपए के हैं। तीन टाइप के नोट्स हैं, आपको याद रखना है। जो नोट्स हैं 225 है टोटल क्वांटिटी में, कितने संख्या में है? 225। आपको ये समझना है ये 225 रुपया नहीं है टोटल मिलाकर, ये 225 संख्या है। टोटल नोट को जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो कितना आएगा? 225। लेकिन उसमें नोट तीन टाइप के, कुछ 5 रुपए के हैं, कुछ 10 रुपए के हैं, कुछ 50 रुपए के हैं। बोल रहा है कि नोटों की संख्या का जो अनुपात है वो 3 7 और कितना है? 5 है। क्लियर? यहां तक नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 7 और 5 है। आपसे बोल रहा है कि अगर इस पूरे थैले में से, पूरे पर्स में से 25 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और इसके बाद बोल रहा है कि एंड द लेफ्ट आउट मनी इज एक्सचेंज फॉर ₹500। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर 25 रुपए इस पूरे पर्स में से खत्म कर दिए गए तो जो बचे हुए पैसे हैं उसको 500 के नोट में अगर आप बदली कराते हैं किसी से तो आपको 500 के कितने नोट मिलेंगे। इसका मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर इस पूरे पैसों में से आप 25 रुपए खर्च कर देते हैं तो कितने पैसे बचे हैं और जितने पैसे बचे उसको 500 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा 500 के कितने नोट मिलेंगे उसके बदले में। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपको देखिए कैसे सोल्व किए जाते हैं क्वेश्चन को। आप देखिए जो नोटों की संख्या का अनुपात 3 7 और कितना है? 5 है और टोटल कितने हैं नोट्स? 225 है। कितने हैं? 225। तो आप बताइए रेशियो का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 15 और 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 225। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 15। यहां तक क्लियर है? ये पहला स्टेप है। अब मुझे आप बताइए कि अगर पहले नोट आप 3 ही कहते हैं, जैसे आपको मिल गया 1 की वैल्यू 15 तो आप कह सकते हैं सर 5 रुपए वाले 45 नोट हो गए, 7 रुपए 10 रुपए वाले 15 सते 105 नोट हो गए और 50 रुपए वाले 15 गुने 5 75 नोट हो गए। लेकिन आपको ये नहीं करना है कैलकुलेशन, इसमें थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा गुना करने में। मतलब पूरे का स्टेप में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1 सेकंड का समय आप बचा लेंगे। क्लियर है? तो आपको करना क्या, आपको 3 ही मानना है और ये पूरा बताना है कि 15 रुपये यहां से आपको मिले, 70 रुपये आपको यहां से मिले और यहां से 250 रुपये मिले। अगर इतने रुपये मिले हैं और तो इतने रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15। तो इतने की वैल्यू कितनी होगी? इतना। मतलब टोटल रुपये उस नोट में जो है वो इतना रुपये हो गए। यहां तक अगर आप समझ गए तो आप बताइए इसमें से अगर 25 रुपये आप माइनस कर देते तो आपको कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे सर नहीं। और अगर 25 रुपये आपने माइनस कर दिया तो बचे नोट को आपको 500 में एक्सचेंज करना है तो 500 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या निकल कर आएगा
तो आप कहेंगे सर अब हमें 500 नोटों की संख्या निकल कर आएगा। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन सॉर्ट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आप देखा होगा, अगर पुराना वीडियो मेरा आप देखेंगे तो आपको पता है कैलकुलेशन में बहुत फास्ट करना सिखाता हूँ आपको। अभी तक कैलकुलेशन में पार्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन कैलकुलेशन आप हर एक वीडियो से चुरा सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं आप सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे आपको कैलकुलेशन फास्ट करवाता हूँ, वो देखिए आप कैसे कितने इजी तरीके से कैलकुलेशन फास्ट होगा। आप देखिए 15 प्लस 17 70 प्लस 225 है कि नहीं है, लेकिन ये जो माइनस करना है ये 15 गुना करने के बाद माइनस करना है, ये जो 25 माइनस करना है ये 15 गुना करने के बाद, तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 225, आप उसी में से 25 माइनस कर लीजिए, आपको कितना मिल गया 200 प्लस। अब 70 और 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 320, 320 में कितना गुना होगा ये 15, इसका 15 गुना कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 500 से। अगर आपको एक बार लिखने में दिक्कत हो रही है कैसे कैसे काटेंगे तो आप 2 बार लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको इतना बटा इतना लिखें। यहाँ से आपको 2/5 मिला, ठीक है, 5 लीजिए, एक ध्यान रखना है। यहाँ से कितना मिला तो 1 0 से 1 0 कटा, और देखिए 15 का 5 ले लेंगे तो 3 बचेगा, और इससे 2 ले लेंगे तो 16 बचेगा, और ये 0 कहीं से लौटेगा। यहाँ से 5 निकल कर ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो 5 गुना 2 कितना होता है 10, और यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो अब कितना बचा, तो कहेंगे सर 16 48 और 2 कितना 50, और नीचे कितना है 5, कितना हो गया 10। ये 2 5 नहीं समझाने के लिए लिखा हूं, आप चाहें तो इसको 500 लिख सकते हैं, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे काट सकते हैं। तो आपको कितना पता चल गया 500 के कितने नोट हैं 10 नोट हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। और सेकेंड क्वेश्चन वो इससे भी सुंदर है और इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली बोला गया मुझे कि शॉर्ट ट्रिक बताना, आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बस आपको क्या करना है ध्यान से सुनना है। आप लोग बहुत लोग थोड़ा सा स्मार्ट ज्यादा हैं, बहुत लोग क्या करते हैं वीडियो को फास्ट प्ले करते हैं, मतलब 1.25 टाइम्स 1.5 टाइम्स, ऐसा मत कीजिए, इससे फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है। क्लियरली बता रहा हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे से तो सारी बातें ध्यान से सुनना है आपको। फास्ट बोलने का मैं भी फास्ट बोल दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं फास्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं फास्ट भी बोल रहा हूं। तो इसके बाद भी आप फास्ट करेंगे तो सोच लीजिए आप कहां चले जाएंगे, फिर आप टीचर की क्वालिटी में आपको आनी पड़ेगी, हमारे कैटेगरी में आनी पड़ेगी। देखिए सवाल कुछ आपको क्लियर नहीं होगा, तो क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन आया मैं डायरेक्टली वही डाला हूं, आपको मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जिसके पास कुछ एप्पल है, कुछ क्या है सेब है। वो क्या करता है, जितना भी उसके पास सेब है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी उसके पास सेब है उसमें से वो आधा सेब अपने पहले कस्टमर को दे देता है, और जितना सेब आधा पहले कस्टमर को देता है उसमें से 1/2 सेब और पहले कस्टमर को देता है। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि जितना उसके पास स्टॉक था, मान लीजिए उसके पास एक बक्सा भरा हुआ था, उसने क्या किया, उसका आधा दे दिया एक कस्टमर को और एक सेब को काट कर आधा और दे दिया। समझिए की बात को, दूसरे कस्टमर के साथ वो यही करता है, जितना उसके पास अब बच गया है उसका आधा हिस्सा करता है, तो हिस्से बांटता और आधा हिस्सा देता है उसको दूसरे कस्टमर को, और फिर से एक सेब का आधा सेब दूसरे कस्टमर को देता है। इसी तरीके से वो तीसरे कस्टमर के साथ भी करता है और चौथे कस्टमर के साथ भी करता है। फाइनली उसको पता चलता है कि उसके पास 7 सेब बच गए हैं। आपको बताना है कि टोटल सेब कितने थे उसके पास। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आपको लॉजिक कैसे आप चुराते हैं, लॉजिक वो आपको सिखा रहा हूं। आप देखिए कि जब भी आप कस्टमर को सेव दे रहे हैं, जैसे पहले कस्टमर को आपने सेव दिया, ठीक है, तो जितना भी सेव था उसका आधा तो आपने भी रखा है और आधा उसे दिया है, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद 100 को आपने काटा और आधा उसको दे दिया, यही काम किया है आपने। मतलब आपसे अगर मैं बोलूं कि पहले कस्टमर को देने के बाद आपके पास कितना सेव बचा है, तो आप बोलेंगे सर आधा सेव, एक का आधा सेव प्लस टोटल में जितना था उसका आधा बचा है कि नहीं। बात हर स्टेप में यही हुआ है। मतलब एक एग्जांपल समझिए, क्योंकि ट्रिक सीखने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, लॉजिक समझना होगा, लॉजिक ही ट्रिक होता है। लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। 1 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए, अगर आप लॉजिक समझते हैं। तो लॉजिक देखिए क्या है, अगर आप बोलिए कि उस एक इवन नंबर ले रहा हूं, सम संख्या ले रहा हूं, मान लो 6 सेब उसके पास था या फिर 60 सेब था, क्योंकि आप कहेंगे सर लास्ट में तो 7 बचा है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर उसके पास 60 सेब है तो क्या करेगा वो आधा दे देगा पहले कस्टमर को और आधा उसके पास बच जाएगा, यही करेगा वो। ये कस्टमर को दे दिया और ये उसके पास अभी भी शेष बचा हुआ है कि नहीं। लेकिन अब इसमें से वो एक से निकालेगा, उसको काटेगा, 2 टुकड़ों में बांटेगा और इसको आधा और देगा, मतलब इसके पास आधा का और चूना लग गया। ये जो बचा है ये दशमलव में बचा है ना, दशमलव में है कि 30 - 1/2 कितना होता है 29.5 या 29.5।
सेव टुकड़ों में बचा है, क्या लास्ट में सेव टुकड़ा में बचा था उसके पास? तो आप कहेंगे सर नहीं, उसके पास बराबर 7 सेव था। एक एग्जांपल और देखिए, मैंने बोला उसके पास 200 सेव है, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से उसने 100 पहले देगा, अपने भी 100 रखेगा और 100 में से 100 निकालेगा, 99 रखेगा और 100 का 2 टुकड़ा करेगा, आधा टुकड़ा खुद रखेगा, आधा टुकड़ा इसको देगा। देगा कि नहीं देगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर देगा। फिर से उसके पास क्या हो गया? आधा सेव बच गया है, ये टुकड़ा वाला सेव उसके पास कहां से आ रहा है? तो सवाल ही के अनुसार गलत हो रहा है। इसका मतलब इस तरह के सवाल जहां पे आप टुकड़ों में बांटते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ डेसिमल है तब हम इवन संख्या लेकर चलेंगे, अगर डेसिमल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर डेसिमल नहीं है तो सिर्फ ऑड नंबर इसका आंसर होगा। ट्रिक नंबर 1 लॉजिक से निकाल कर दिया आपको कि इसका आंसर क्या होगा? ऑड नंबर होगा। लेकिन आंसर परफेक्ट ये नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर हो सकता है, सारा ऑप्शन ही आपके पास ऑड नंबर हो। अब आप समझिए फिर से एक बार इस चीज को, हो क्या रहा है। अब आपके क्वेश्चन पे थोड़ा सा आ रहा हूं मैं, 7 से उसके पास बचे आखिरी में, ध्यान दीजिएगा, 7 से उसके पास बचे आखिरी में, इसका मतलब उसने कस्टमर को 7 सेव दिया होगा और 7 सेव अपने पास रखा होगा। तो आप कहेंगे नहीं सर आधा और दिया था, आधा और दिया था। तो अगर इसको आधा दिया है, और ध्यान दीजिएगा, इसको आधा और दिया है, ठीक है, तो इसके पास आधा बचना चाहिए कि नहीं चाहिए बचना? तो कहेंगे हाँ सर, लेकिन बचा तो नहीं है। इसका मतलब इसको 7.5 सेव दिया था जब आधा आधा बांटा था। तो मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि 7 सेव जो बचा था इसके पास ना, वो मैं बोल रहा हूं कि पूरा उसने आधा 2 भाग में बांटा, जितना भी उसके पास था उसको 2 भाग में बांटा, एक भाग उसने कस्टमर को दिया और दूसरा भाग अपने पास रखा। तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से 15 से उसके पास रहा होगा पहले, तो बिल्कुल हाँ 15 से रहा था, जिसमें से 7 और आधा से दूसरे कस्टमर को दिया और आधा अपने पास रखा, मतलब इतना कस्टमर को, इतना खुद के पास, और ये जो आधा सेव है जो काट करने का बच गया था इसके पास, ये भी वापस इसको दे दिया, मतलब इसके पास 8 सेव कस्टमर को दिया है, जबकि इसके पास खुद 7 बचा, यही सवाल कर रहा है। लॉजिक समझने में थोड़ा सा समय लगता है। लॉजिक एक ऐसी चीज है जिसको आप जितने अच्छे से समझेंगे, जितने धीरे से स्लोली समझेंगे, समझ के समझेंगे, वो आपको हमेशा दिमाग में रुकेगी। ठीक है, तो लॉजिक पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि लॉजिक ही इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं क्वेश्चन में। अगर ये स्टेप आप समझ रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ऊपर वाले स्टेप में 15 सेव है कि नहीं? 15 सेव बचे हैं चौथे कस्टमर के देने के बाद। इसका मतलब इसके पहले भी इसने 15 सेव प्लस आधा सेव रखा होगा, तभी तो आधा इसको देगा तो 15 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसको भी तो 15 प्लस आधा दिया होगा, और ये आधा भाग फिर से 1 सेव का टुकड़ा जो आधा बचा इसको दे देगा, तो इसके पास 16 और इसके पास फिर से 15। बात पकड़ में आ रही है? मैं क्या दिखाने जा रहा हूं, इतने पे आपको पकड़ में आनी चाहिए। हालांकि बहुत लोगों को नहीं पकड़ में आएगी, अभी बताऊंगा तो समझ में आएगी आपको। मैं बोल रहा हूं कि देखिए, एक सेव जो बेचारा कट रहा था वो बार बार बट रहा था, और बटकर वो पूरा का पूरा किसको मिल रहा था? कस्टमर को। इसका मतलब जितना सेव उसके पास बच रहा है उससे एक ज्यादा सेव कस्टमर को मिल रहा है कि नहीं? पकड़ में आई बात? अब और इजी करते हैं इसको। अगर 7 सेव उसके पास है, इसका मतलब उसने 7 सेव कस्टमर को भी दिया होगा और 1 सेव और दिया होगा, टोटल कस्टमर को 8 सेव दिया होगा। मतलब सीधा कहेंगे 7 गुना 14 1 15, इसके पहले इसके पास टोटल 15 रहा होगा, जिसमें से 8 कस्टमर को दिया होगा, 7 अपने पास बचा। फिर 15 को 15 गुना 30 और 1 31, यहां रहा होगा 31, रहेगा कि नहीं? पैटर्न पकड़ में आई? फिर 31 गुना 62 1 63, और फिर 63 गुना 2 कितना हो जाता है? 126 और 1 127। ये चौथे कस्टमर को दिया है, यहां से यहां पे तीसरे कस्टमर को दिया था, यहां पहले कस्टममर को दिया था, यहां ओरिजिनल से बचा। स्टार्टिंग में 127 से लेकर चला था उसने, जिसमें से वो आधा आधा किया तो कितना बचा? 64, 63.5 और 63.5, जिसमें से आधा फिर दे दिया तो इसको मिल गया 64 और इसके पास बचा 63 बचा, तो फिर इसने 1 दे दिया उसको। अब डायरेक्टली यहां से समझ चुके हैं, सारा कुछ तो कर सकते हैं। 62, तो इसके पास बचा 31 का फिर इसने 1 दे दिया उसको, और इसको बचा 15 का 1 दे दिया, और 14 जिसका आधा इसके पास बचा है। क्लियर है? तो अगर आप लॉजिक समझ गए तो आपको कुछ नहीं करना था इस सवाल में। अगर सवाल 5 बोलता है कि 5 आखिरी में बचा है, तो आप पूछता है कि 3 कस्टमर है, तो आप करते हैं 5 गुना 10 1 11, 11 गुना 22 1 23, और 3 गुना 46 1 47। ठीक है, 2 कस्टमर है तो इतना लेके चला था, 3 कस्टमर होगा तो 1 स्टेप और बढ़ेंगे, 4 कस्टमर होगा तो 1 स्टेप और बढ़ेंगे। ध्यान क्या रखना है, ये आखिरी सेव बचा हुआ है और यहां से हम शुरू करना शुरू किए हैं। पहला कस्टमर हमारा ये है जहां पे हमने दे रखा, दूसरा कस्टमर ये है, तीसरा कस्टमर ये है, चौथा कस्टमर ये है। क्लियर है? उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है।
एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जब डाउट इंक्लूड किया जाए तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और वैसे आपके टॉपिक वाइज वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेकर आ रहा हूँ कुछ फाइनल नहीं हुआ, जैसे ही फाइनल होगा आपको अपडेट दी जाएगी और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।